मैं आगे बढ़ूंगी, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी की मांग करेगी आरोपियों की। आप जानते हैं कल 2 आरोपी इनकाउंटर में घायल हुए थे। बहराइच हिंसा में 5 आरोपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की बहराइच हिंसा को लेकर बड़ी खबर यही कि आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी। कल इनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 आरोपी जो हैं वो घायल हुए थे। ये उन्हीं 2 आरोपियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। इनकाउंटर वाली जगह से दोनों घायल आरोपियों को पुलिस सहारा देकर अपनी गाड़ी तक लेकर आती हुई। हम सीधे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी विवेक की, यहीं इनकाउंटर वाली जगह से विवेक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद है जहां पर ये जो आला कत्ल है वो छुपाया गया था। सामने की जो तस्वीरें हैं यहीं पर अपराधियों ने जो आला कत्ल है वो छिपाया था और पुलिस जब 5 को गिरफ्तार करने के बाद उसमें से जो 2 मुख्य आरोपी थे जिसमें सरफराज और तालीम, इनको जब लेकर यहाँ असलहा बरामदगी के लिए आई तो इन्होंने यहीं से असलहा निकालने की बात कही। और इसी दौरान जब उन्होंने असलहा निकालते समय, चूँकि उन्होंने असलहा पहले से एक घटना को अंजाम देने के लिहाज से पहले से उसको लोड कर रखा था और डबल बैरल गन के साथ साथ एक और जो देसी कट्टा है वो भी यहाँ पर उन्होंने रख रखा था। और जब ये असलहा लेते समय उठाते समय उन्होंने पुलिस पर फायर कर दी और इसी दौरान पुलिस ने उन पर जवाबी फायरिंग की, जिस दौरान सरफराज और तालीम के एक के बाएं पैर में और एक के दाएं पैर में गोली लग गई और इसके बाद दोनों कहीं ना कहीं घायल हुए। फिर उसके बाद पुलिस उनको इन्हीं रास्तों से नीचे उतार कर ले गई। आपको बताएं 13 तारीख की जो घटना है, जब मूर्ति विसर्जन को लेकर एक पक्ष जा रहा था उस दौरान दूसरे ने डीजे बंद करने की बात कही और जब डीजे बंद करने के लिए एक पक्ष तैयार नहीं हुआ तो पत्थरबाजी हुई। इसी दौरान जो मूर्ति है वो खंडित हुई। फिर एक झंडा बदलने का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो कहीं ना कहीं देखने को मिला और फिर इसी दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी। और तभी से ये बात कही जा रही थी कि जो अब्दुल हमीद हैं और उसका जो बेटा है उसने जो है गोली सरफराज को मारी थी। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया कि कैसे जो है सरफराज ने और इनके जो परिवार के लोग हैं उसने कैसे रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। और एक गोली में ही जब पहली गोली में दिखा कि वो किस तरीके से छत पर गिरा। हालांकि इसके बाद जो तमाम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये बात बताई कि उसके बाद उनको अब घर की तरफ खींच करके ले जाया गया था। कुछ और भी गोलियां चली हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, जो जगह पर जहां पर कल पुलिस उनको असलहा बरामदगी के लिए ले आई थी, ये जो जगह है ये नेपाल के बेहद करीब है। लगभग 18 से 20 किलोमीटर जो रुपैडीहा बॉर्डर है वो यहाँ से पड़ता है। और इसके बगल की जो जगह अगर मैं बताऊं तो ये बगल में हांडा बसेहरी नहर है और इसी के पास में उन्होंने ये जो जगह है, जो यहाँ पर जो अपना असलहा है वो कहीं ना कहीं छुपाया हुआ था। और जो अब्दुल हमीद है, अब्दुल हमीद का एक बेटे की शादी जो है वो नेपाल में हुई थी और पुलिस को, एसटीएफ को इस बात का शक था कि अब्दुल हमीद नेपाल भाग सकता है और तभी से जो रुपैडीहा बॉर्डर है वहाँ पर चौकसी जो है बढ़ा दी गई थी। ये 5 गिरफ्तारियां जो हैं कल पुलिस ने की और इसमें से 2 लोगों को जिन्होंने असलहा छुपाया था उनकी गिरफ्तारी के लिए जब उनको लेकर के आई तो वो जगह भी हमने दिखाई जहां पे उन्होंने असलहा छुपा रखा था और वहां से उन्होंने कैसे पुलिस पर फायर किया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं सतर्कता दिखाते हुए उनकी उस दौरान जो फायरिंग हुई दोनों तरफ से, पुलिस को किसी तरीके की फिलहाल यहाँ चोट नहीं आई है। और 2 जो आरोपी हैं सरफराज और तालीम, उनके एक के दाएं पैर में और एक के बाएं पैर में चोट है। दोनों इस वक्त जो बहराइच का जिला अस्पताल है वहाँ एडमिट है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। और उसके बाद जब उनके ठीक होने के बाद उनको जेल ले जाया जाएगा। वहीं बाकी जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं फिलहाल जारी है। और आइए आपको वो इनकाउंटर के बाद वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें देखिए किस तरीके से ये जो आरोपी हैं खुद ही अपनी गलती मानते हुए भी सुनाई पड़ रहे हैं। सुनिए जरा। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे।
और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। विवेक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा, पुलिस इनकी कस्टडी की मांग करेगी। वो जगह जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां इन दोनों को निशानदेही के लिए असला बरामद करने के लिए पुलिस लेकर आई थी, वहां से आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई। जरा ये बताइए कि आखिरकार इन पांचों को गिरफ्तार पुलिस ने कल कहां से किया था? देखिए, जो पुलिस से जो जानकारी मिली है उसमें रुपैडिया बॉर्डर के पास से ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। ये नेपाल भागने की फिराक में थे और यूपी पुलिस ने एसएसबी के माध्यम से जो पूरा नेपाल बॉर्डर का जो एरिया है वहां पर चौकसी बढ़ा रखी थी और सर्वेलांस के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही थी। हालांकि इनके फ़ोन्स जो हैं वो बंद थे, लेकिन इनके लोगों को कहीं ना कहीं इनके जो तमाम रिश्तेदार थे उन पर भी नज़रें बनाई हुई थी और इसी दौरान उनकी जो गिरफ्तारी बॉर्डर के पास से पुलिस की तरफ से की गई है। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो एक जहां से हमने अभी रिपोर्ट की उस जगह पर लगभग ये 20 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से जगह, उन्होंने वहां पर अपना जो असलहा था वो छुपाया था और पुलिस जब उनको असलहा लेने के लिए, असलहा बरामद करने के लिए उनको वहां ले गई, उस दौरान ही उन्होंने पुलिस पर फायर किया और उसके बाद और जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से, जिसमें एनकाउंटर में इनके घुटने के नीचे टांग पर गोली लगी है। अब मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आज जब पुलिस कोर्ट में इन्हें पेश करेगी और कस्टडी की मांग करेगी तो क्या जानकारी मिल रही है, कितने दिन की कस्टडी और वो कौन से सवालों के जवाब होंगे जो पुलिस इस कस्टडी के दौरान इनसे लेना चाहेगी? विवेक, देखिए, उसमें जिन 5 लोगों की कल गिरफ्तारी हुई है उसमें 3 लोगों को तो पुलिस आज ही उनको कोर्ट में पेश करने जा रही है और उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड जो है वो पुलिस करेगी। पुलिस की तरफ से 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो मांगी जाएगी, क्योंकि पुलिस का जो तमाम सवाल हैं इससे जुड़े वो पूछने हैं, जिसमें कि क्यों उन्होंने, सबसे पहली बात तो यही कि क्यों उन्होंने उस पर हमला किया, क्यों उन्होंने उसको मारा, उसके बाद मारने के बाद किस तरीके से फरार हुए, 4 दिन वो कहाँ फरार रहे, कहाँ छुपे रहे, क्योंकि पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको शरण दी, किसने उनको छुपाने की कोशिश करी। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस उनसे जानने की कोशिश करेगी। वहीं जो 2 अन्य आरोपी हैं जो अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, वो जैसे ही ठीक होंगे उनको भी उसके बाद पुलिस जो है उनको भी कोर्ट में पेश करके और उनको जो है जेल ले जाने की कोशिश, उनको जब जेल भेजा जाएगा। तो फिलहाल जो 3 आरोपी हैं उन्हीं को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो 2 घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, इस वजह से उन्हें कोर्ट में आज नहीं पेश किया जाएगा। इस बीच देखिए, बहराइच हिंसा को लेकर मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने इस एनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिए। मृतक की पत्नी का कहना है पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है।